ये 10 साल से पानी भरा हुआ था पत्रकार साहब। ये पूरी कॉलोनी के पैसों ने, आप ये बिंदे जी हैं, कैमरा घुमाइए हमारा इनका। गलियों की स्थितियाँ क्या है जरा बताइए। गलियों की तो बेकार है सारे, अपने आप ही डाले हमने। गली नंबर 9 में जो डी ब्लॉक में रहते हैं, अपने आप खर्च करो। ये बाहर तक के हम नहीं किया है, बाहर तक। देखिए अगर मेन शीतला क्या किया हुआ है। पहले तक कुछ ना था, मंत्री सुखबीर सिंह कटारिया जब बने तब रोड रातों रात बिछ गया था। अब देख रहे हैं आप हालत, कैमरा इधर करें, देखें सड़क जाती है बड़ी कर रही है। और बाकी हमारी इच्छा यही है कि अपनी जो है निश्चित कटारिया जी को हम बनाना चाहेंगे। आप बताइए, आपके पिछले पार्षद ने क्या कार्य किया था। देखिए मेरा नाम अजय चौधरी है। जब सुनील कटारिया जी यहाँ पे वो थे, मंत्री थे, तो उन्होंने रोड फोड़ करवाए, लट्ठे लगवाए, सारा काम उनका कराया हुआ है। उसके बाद किसी ने भी कुछ भी काम नहीं कराया है। जनता के पैसे से ही हमने सड़क बनाई थी। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये विनती करते हैं, हमारा डी ब्लॉक गली नंबर 7 से लेके और ये 4 नंबर तक थोड़ा सा टुकड़ा रह रहा है और जनता का पैसा खत्म हो गया है। तो हम आपके चैनल से यही कहेंगे कटारिया साहब को जी, उन्होंने बहुत पहले भी बहुत से अच्छे काम किए हैं, उनके साथ हम तन मन से हैं। क्योंकि पहले समर्सिबल लगवाया, ये कम से कम ये जी 13-14 साल की पहले की बात है। एक डी ब्लॉक गली नंबर 2, एक B2 शीतला कॉलोनी B2 में, आप भी बताओ सर, नहीं मैं बता देता हूँ चैनल के माध्यम से। B2 में भी जब पानी की कहीं भी मतलब उम्मीद नहीं थी, जब भी कटारिया साहब ने हमारे को शीतला कॉलोनी को 2 समर्सिबल पाइप दिए। मतलब नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर नेशन न्यूज़ त्रिपाठी। वार्ड नंबर 36 जिसकी चर्चा काफ़ी जोरों शोरों से हो रही है। हर पार्टी के हर उम्मीदवार का अपना अलग अलग दावपेच है और टिकट अभी भाजपा की तरफ से कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन जहां तक आसार हैं, तो 1-2 कैंडिडेट हैं जिनका शायद टिकट के लिए नाम कंफर्म हो चुका है, लेकिन ये तो लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आइए हम देखते हैं कि धरातल पर जो अन्य पार्टियां हैं, जैसे भाजपा के अलावा कांग्रेस हो गई या निर्दल उम्मीदवार हैं, उनको लेकर के जनता में क्या विचार है, जनता की क्या सुझाव है कि जनता अब की बार किसके साथ है और जनता क्या करने वाली है। आइए हम बात करेंगे कुछ युवाओं से। जी, आपका शुभ नाम? कहाँ रहते हैं आप? जी यहीं पे रहते हैं। यहाँ कहाँ? वार्ड नंबर 36। वार्ड नंबर 36। यहाँ पर पहले पार्षदों ने क्या किया हुआ है। पहले तक कुछ ना था, मंत्री सुखबीर सिंह कटारिया जब बने तब रोड रातों रात बिछ गया था। अब देख रहे हैं आप हालत, कैमरा इधर करें, देखें सड़क जाती है बड़ी। अब कुछ भी ना कर रही है लोग, भाजपा वाले वैसे वाले। और बाकी हमारी इच्छा यही है कि अपनी जो है निश्चित कटारिया जी को हम बनाना चाहेंगे। इसी तरह आप बताइए, आपके पिछले पार्षद ने क्या कार्य किया था। देखिए मेरा नाम अजय चौधरी है। जब सुनील कटारिया जी यहाँ पे वो थे, मंत्री थे, तो उन्होंने रोड फोड़ करवाए, लट्ठे लगवाए, सारा काम उनका कराया हुआ है। उसके बाद किसी ने भी कुछ भी काम नहीं कराया है। वार्ड नंबर 36 की जनता करे पुकार, निश्चित कटारिया जी हों इस बार। और मेरा नाम आमिन नागर है। जब सुखबीर कटारिया मंत्री जी थे, उनके समय में ही जो रोड बने हैं, उसके बाद कुछ कार्य नहीं थे। रोड बहुत, इसके बाद भाजपा के विधायक भी यहाँ पर बने दोबारा। जी, इस बार भी भाजपा के विधायक हैं। इस बार उन्होंने लेकिन इसके पहले भी कार्यकाल में भाजपा के ही विधायक रहे सुनील सिंह साहब, उनके कार्यकाल में भी कार्य हुआ है। जी बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये रोड दे सकते हैं, अंदर गलियों में पानी भरा है, डिब्बों की गलियों में कुछ पानी भरा हुआ है। कैसे रह रहे हैं यहाँ पर आप? जी यहाँ पे ऐसे ही रह रहे हैं। ये देखिए रोड वगैरह खराब है, कूड़ा डला हुआ रहता है, सीवर लाइन टूटी हुई पड़ी है, कोई देख रेख करने वाला ही नहीं है यहाँ पे। मेन मुद्दा यहाँ का सीवर का, पाइपलाइन का था और यहाँ पर जो गंदगी को लेकर के था। मुकेश शर्मा जी जब से विधायक बने हैं तब से उन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं, लेकिन धरातल पर जो मेन सीवर की पाइपलाइन डल रही है, उस मेन सीवर की पाइपलाइन के अलावा गलियों की स्थितियाँ क्या है जरा बताइए। गलियों की तो बेकार है सारे, अपने आप ही डाले हमने। गली नंबर 9 में जो डी ब्लॉक में रहते हैं, अपने आप ही खर्च करो। ये बाहर तक के हम नहीं किया है, बाहर तक। देखिए अगर मेन शीतला कॉलोनी की जो मेन सीवर लाइन की पाइप डल रही है, उस पाइप के डलने से ही सारी समस्याएं दूर नहीं होने वाली हैं। यहाँ पर गलियों में जा करके वहाँ पर पानी निकासी की, जल निकासी की जो बुरी दुर्दशा है, उसको सुधारने का पूरा प्रयास करना होगा। लेकिन आशा किससे करे ये जनता। जी
राणा साहब, आप यहाँ पर बहुत पुराने समय से यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस कॉलोनी से, और यहाँ की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं, हर चीज़ के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। क्या ये जो मेन सीवर की लाइन ढल रही है शीतला कॉलोनी में, इसके अलावा यहाँ पर समस्याएं खत्म हो गई हैं? नहीं सर, इसके अलावा बहुत सी समस्याएं हैं और उसी के चक्कर में हम पूरी कॉलोनी वासी सभी लगे हुए हैं जी। लेकिन हमारा जो डी ब्लॉक है अपना, ये 14, 15, 16 ये गलियां हैं, ये 10 साल से पानी भरा हुआ था। पत्रकार साहब, ये पूरी कॉलोनी के पैसों ने, आप ये बिंदे जी हैं, कैमरा घुमाइए हमारा जी, इनका, जी। ये बिंदे जी हैं, सभी है हमारी कॉलोनी के, सारे 13 नंबर गली के हैं, ये 8 नंबर गली के हैं, ये 9 नंबर गली के हैं, सभी भाई हमारे शीतला कॉलोनी के हैं। हाँ। ये जनता के पैसे से ही हमने सड़क बनाई थी और हम आपके चैनल के माध्यम से ये विनती करते हैं, हमारा डी ब्लॉक गली नंबर 7 से लेके और ये 4 नंबर तक थोड़ा सा टुकड़ा रह रहा है और जनता का पैसा खत्म हो गया है। तो हम आपके चैनल से यही कहेंगे कटारिया साहब को जी, उन्होंने बहुत पहले भी बहुत से अच्छे काम किए हैं, उनके साथ हम तन मन से हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ गली नंबर 2 डी ब्लॉक में भी पहले समर्सिबल लगवाया हो। ये कम से कम ये जी 13-14 साल की पहले की बात है। एक डी ब्लॉक गली नंबर 2, एक B2 शीतला कॉलोनी B2 में, आप भी पता हो सर, नहीं मैं बता देता हूँ चैनल के माध्यम से, B2 में भी जब पानी की कहीं भी मतलब उम्मीद नहीं थी, जब भी कटारिया साहब ने हमारे को शीतला कॉलोनी को 2 समर्सिबल पाइप दिए, मतलब समर्सिबल ट्यूबवेल लगवाए हैं और वो आज तक चल रहे हैं। और हम इस जनता के माध्यम से, पूरी कॉलोनी के माध्यम से उनको यहाँ से विनती और करेंगे, हमारा एक छोटा सा टुकड़ा ये है, ये और ज़रा पूरा कर दिया जाए और जनता पूरी उसके साथ है। लेकिन हमारे मतलब काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पर। शीतला कॉलोनी में अभी इसके अलावा अशोक विहार फेज 3 भी है, जहाँ पर लाइट भी अभी तक अवेलेबल नहीं है मूलभूत सुविधा के रूप में। जल निकासी की और सीवर की तो व्यवस्था की बात छोड़ ही दीजिए। क्या इन सब समस्याओं से आज की जो नेतृत्व करता है वो सब उनको पता है या ऐसे ही घूम रहे हैं? भाई अभी तो हवाई चल रहे हैं, लेकिन इनका मंत्री जी का ये प्लॉट भी यहाँ एक बार कैमरा घुमाइएगा सर, ये सुखबीर कटारिया जी का मकान भी है यहाँ पे जी, और वो इसी गांव के हैं, इसी के हम उम्मीद लगाते हैं उनसे, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। एक तीखा सवाल है, जनता से मुझे बातचीत में पता चला कि ये जो जगह है यहाँ पर उन्होंने कुछ बारात घर या कम्युनिटी हॉल के ऑप्शन के रूप में कुछ बोला था कि हम यहाँ बनवाएंगे, लेकिन उसके बाद से इन्होंने कुछ बनवाया नहीं। तो क्या अभी कोई विचार है आगे क्या डेवलपमेंट करेंगे? ये हमारे को मंत्री साहब से बात हुई है, तो उनका एक तो कार्यालय रहेगा यहीं पर, जो हमारे आने वाले पार्षद जी हैं, तो उसका कार्यालय भी रहेगा और कॉलोनी के लिए फ्री में जो ब्याह है, जितना भी छोटे मोटे फंक्शन है वो मंत्री जी की तरफ से फ्री रहेंगे। ये भी हमारे को साहब ने बोला कि पूरी कॉलोनी के लिए, क्योंकि ये गरीब जनता है यहाँ पे जी, शीतला कॉलोनी वासी सभी प्रवासी आदमी हैं। और ये प्रवासी आदमियों का कोई भी गया होगा, कभी पहले भी गए होंगे, तो आप कोठी में जाके देखिए, आप भी जाइए, कोई भी जाइए, हम भी गए हैं, बड़ा आदर सम्मान करते हैं वहाँ पे, और उनके लिए ही हमारा ये हिसाब किताब चल रहा है भैया। जी आइए हम थोड़ा सा 1 मिनट बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पर, आपकी दुकान है, हाँ जी सर। आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी। पहले यहाँ की 1 मिनट रुको, 1 मिनट, यहाँ की जो जनता है वो आपके हिसाब से किसके साथ है, यहाँ के डेवलपमेंट के हिसाब से? अब जो काम करेगा उसके साथ है। अभी तक तो सबको मौका दिया गया, सबने काम किया। हाँ जी। क्या काम किया? अभी कुछ नहीं हुआ यार। तो अब किसके साथ आप जाएंगे? अब हम कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन जैसा हमारे समाज के लोग कहेंगे। बीजेपी को आपने पहले भी सपोर्ट किया हुआ है, निर्दलीय को भी आपने सपोर्ट किया हुआ है, निर्दलीय यहाँ पर पार्षद भी रह चुका और विधायक भी बीजेपी का रह चुका। हाँ जी सर। अब आने वाले समय में क्या सोचते हैं? सर हमारे जो कॉलोनी वासी जो कहेंगे हम उनके साथ है। हाँ, जो कार्य करेगा देखिए, जो कार्य करेगा धरातल पर वही साथ में आएगा। और इसके अलावा आपको क्षेत्र की और चुनाव की जो भी जानकारियां हैं क्षेत्र के उम्मीदवारों की, उसके बारे में बने रहने के लिए सुपर नेशन न्यूज से मैं विवेकानंद त्रिपाठी, गुरुग्राम हरियाणा।